जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जब एक जवान भर्ती हो जाता है, चाहे वो किसी भी रैंक से भर्ती हो गया हो, अफसर रैंक से है, कांस्टेबल रैंक से है, चाहे ट्रेड्समैन से है, तो उसको एक तो हर महीने सैलरी मिलती है। हर महीने की आपको जो पेमेंट बनती है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। आपके पेमेंट के अलावा आपको कौन कौन से पैसे मिलते हैं, यानी एक तो आपकी पेमेंट बन गई, पेमेंट के में जो आपके अलाउंस वगैरह, रिस्क अलाउंस है, चार है, वो सब जुड़ गया। लेकिन इसके अलावा आपको कौन कौन सा पैसा मिलता है साल में, यानी कि कुछ जवान तो ऐसे हैं कि 2 से 3 लाख रुपए तक भी एक्स्ट्रा उठा लेते हैं जो अपनी सैलरी से अलावा। तो ये कौन कौन सा पैसा मिलता है, कब कब मिलता है, साल में कितनी बार मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लें, ताकि मैं भविष्य में कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम बात करें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की सैलरी के अलावा कौन कौन से वेतन मिलते हैं, तो सबसे पहले तो एक तो मिलता है आपको ड्रेस अलाउंस, यानी कि आपको एक साल के अंदर जुलाई महीने की पेमेंट में आपको 10,000 रुपये वर्दी अलाउंस के रूप में मिलता है। ये एक गजटेड अफसर से नीचे की रैंक होगी, चाहे वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तक 10,000 मिलता है। इसके अलावा गजटेड अफसर जो होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट से ऊपर की रैंक के जो अफसर्स होते हैं, उनको 20,000 रुपये पर मिलता है। ये हर जवान को मिलता है और हर साल मिलता है। आपको साल में एक बार 10,000 रुपये आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलता है दिवाली बोनस, लगभग 7,000 रुपये के आसपास आपको दिवाली के ऊपर बोनस मिल जाता है। ये भी सभी रैंक के जवानों को मिलता है और साल में दिवाली एक ही बार आती है, तो ये भी साल में एक ही बार मिलता है। तो आपको ये भी आपको सैलरी के अलावा मिलता है। इसके अलावा हम बात करें CEA, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये भी आपको सैलरी से अलावा मिलता है। आपको अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का आपको, एक बच्चे का भी वर्तमान में हम बात करें तो 27,000 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में मिलता है, यानी कि 2 बच्चों का 54,000 रुपये मिल जाता है। तो मैक्सिमम लोगों के 2 ही बच्चे रहते हैं, और 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो भी आपको 54,000 मिलेगा। एक बच्चा तो एक बच्चे का मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ाते हैं, यानी कि एक तो बच्चा स्कूल में जाता है नॉर्मल में, भाई सुबह स्कूल गया, शाम को घर आ गया। एक होता है कि बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो एक बच्चे के लगभग 80 से 85,000 रुपये मिल जाता है, यानी कि आपको लगभग 1.5-2 लाख रुपये आपको CA के रूप में मिल जाता है। हॉस्टल सब्सिडी के रूप में आपको बच्चे के मिल जाते हैं पैसे। तो इतना पैसा तक मिल जाता है अगर आप हॉस्टल में पढ़ाते हैं, तो ये हर जवान को मिलता है ये पैसा, चाहे वो किसी भी रैंक से है, किसी भी ट्रेड से है, GD से है, चाहे ट्रेड्समैन से है, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट से है, ये पैसा सबको मिलता है। तो आपको CA हो गया, इसके अलावा आपका दिवाली बोनस हो गया, ड्रेस अलाउंस हो गया। इसके अलावा आपको मिलता है स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल के अंदर अच्छे मार्क्स लाता है, तो 2-3 प्रकार की सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की जो स्कॉलरशिप मिलती है। एक तो प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप योजना होती है, उसके अंतर्गत पैसा मिलता है। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट की अपने अपने की स्कॉलरशिप स्कीम होती है, वो भी मिलती है। तो उसके अंदर भी बच्चों के हर क्लास के हिसाब से और परसेंटेज के हिसाब, कैटेगरी के हिसाब से पैसा मिलता है, यानी कि स्कॉलरशिप के अंदर भी कुछ ना कुछ पैसा जवान को मिलता है। इसके अलावा एक जवान अपने स्थानांतरण जाता है एक स्थान से, जैसे मान लो आपकी पोस्टिंग किसी स्थान पे से, वहाँ से अगर आपको दूसरे स्थान पे स्थानांतरण जाना है, तब आपको पोस्टिंग के टाइम पे भी आपको पैसा मिलता है। ये रुपए आपको जितनी बेसिक पे होती है उसका 80% तक मिलता है, यानी कि एक जवान मिनिमम जब भर्ती होता है तो 21,700 से कम से बेसिक पे से भर्ती नहीं होता। और एक स्थान पे अगर वो 3 से 4 साल रहता है तो 25, 26, 27,000 तक उसकी बेसिक हो जाती है, यानी कि 20,000 से ऊपर उसको आपका ट्रांसफ़र अलाउंस ये मिल जाता है कि जैसे ट्रांसफ़र के टाइम पे ये 80% पैसा आपकी बेसिक पे का, प्लस आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन का किराया, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो जिस स्थान से आप स्थानांतरण जा रहे हैं और जहाँ पे जा रहे हैं उसके अंदर जो राजधानी ट्रेन का AC 3 का जो किराया होगा कांस्टेबल रैंक का, सबऑर्डिनेट अफसर का AC 2 का, उससे ऊपर AC 1 का, जिसको जो कैटेगरी लागू है उसके हिसाब से उसका किराया मिल जाता है ट्रेन का, और आपका 80% आपकी बेसिक पे का पैसा मिल जाता है। ये ट्रांसफ़र के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये पैसा भी आपको मिलता है। इसके अलावा आप छुट्टी के दौरान अगर आप
टिकट वगैरह नहीं लेते हैं, रेल वारंट वगैरह नहीं लेते हैं, तो आपको थर्ड एसी का किराया मिल जाता है। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो फ्लाइट की टिकट अगर आप दे देते हैं तो आपको थर्ड एसी का किराया भी मिल जाता है। साल में 2 बार आने और 2 बार जाने का आपकी ड्यूटी पहले से लेके अपने घर तक का आपको थर्ड एसी का किराया मिल जाएगा अगर आप फ्लाइट से आएंगे तो। और अगर थर्ड एसी से आएंगे तो आपको वारंट मिल जाएगा, तो ये पैसा भी आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो रिवार्ड के रूप में भी कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी यूनिट की तरफ से आपको मिलता रहता है। इसके अलावा अगर आप किसी सरकारी काम से अपने यूनिट से दूसरी यूनिट में जाते हैं या किसी भी सेंटर के अंदर आपको किसी कार्य से भेजा जाता है तो उसके अंदर भी आपको यात्रा भत्ता मिलता है। यात्रा भत्ता सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में ड्यूटी गए हैं, उस सिटी के हिसाब से आपको आने जाने का किराया प्लस आपको वहाँ जितनी ड्यूटी करते हो आपकी सैलरी से अलावा पैसा आपको यात्रा भत्ता के रूप में आपको मिलता है। दोस्तों इसी प्रकार के छोटे छोटे अमाउंट आपको फोर्स के अंदर सैलरी के अलावा मिलते रहते हैं। और जो जवान अपना बच्चों का हॉस्टल में पढ़ाते हैं, हॉस्टल सब्सिडी का अलाउंस लेते हैं, तो 1 साल के अंदर 2-2.5 लाख रुपए तक अपनी सैलरी से अलावा ले सकते हैं। दोस्तों यही थी एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि एक भाई कमेंट करके पूछ रहा था कि सर सैलरी के अलावा कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।